आज हम आपको लेकर आए जनपद मुजफ्फरनगर में। यहाँ विधानसभा उपचुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। इसी विषय पे आज MIM से प्रत्याशी अरशद राणा जनसंपर्क करने के लिए ग्राम खुजेड़ में आए हैं और यहाँ के लोग हैं। अंदर आपको हम दिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। पूरी सभा चल रही है, कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह का ये देख रहे हैं, कैसा इनका मूड है। कुछ देर में हम आपसे इनसे डायरेक्ट बात कराएंगे। अरशद राणा से मिलते हैं। बताओ, ये जो मोबाइल में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, ये हमारे तुम्हारे काम का तो नहीं है। अगर हमारा मोबाइल होगा तो हमारे काम का है। गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परोसे उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे साथियों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ओवैसी अरशद राणा और अब हम डायरेक्ट आपको मिलाना चाहते हैं जो MIM से जो प्रत्याशी हैं अरशद राणा, इनसे हम डायरेक्ट आपको जोड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह का ये फील्ड में घूम रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, क्या इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सामने हैं, क्या ये कुछ कर पाएंगे। जी आपका स्वागत है। थैंक यू, वंदे भारत जी। जी राणा साहब, आप हमें बताइए, जैसे आप फील्ड में घूम रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जनता की आवाज़, आप मेरे साथ है लगभग काफ़ी देर से, किस तरह लोगों का प्यार है। दूसरी बात यह है कि मैं मीरापुर उपचुनाव में एक खादिम के रूप में आया हूँ, एक सेवक के रूप में आया हूँ। मैं यहाँ पर विधायकी या MP गिरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो इनका भाई, इनका परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। चरथावल विधानसभा पे 2022 का चुनाव लड़ा। चरथावल विधानसभा में 108 गांव है, जाके किसी गांव में अरशद राणा की बुराई सुन के दिखा दो। चुनाव जीता हारा उसे छोड़ दीजिएगा आप, लेकिन कोई मेरा साथी ये बता दे कि अरशद राणा को आधी रात आवाज़ दी और अरशद राणा नहीं आया। ये जनता पूछना चाहती है कि जो जो बड़े चेहरे और बड़ी पार्टी के नाम ले रहे हैं आप, वो लोग क्या चुनाव में, अब तो पहली बात तो एक ठप्पा लग गया असल में हमारे साथियों पर। तो जितने सेकुलर लोग हैं कहने ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये बेचारे तो बीजेपी को हराने जाएंगे। ठेका ले रखा बीजेपी को हराने का, ठेका ले रखा है जीतने का, बीजेपी को हराने का ठेका नहीं रखा। अब की बात बताएंगे, बेचारे अपने घर जाएंगे। पूरी मीरापुर विधानसभा में लगभग 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम समाज की वोट है और 1.5 लाख के साथ साथ में कम से कम 20-30 हज़ार वोट वे हैं जो आपस में एक दूसरे के बर्तन में खाना खाते हैं। सर समाज के लोग जो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जिनकी बात असदुद्दीन ओवैसी जी करते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, ओवैसी साहब कहते हैं कि उस संविधान में जो गाइडलाइन है उस पर देश चलना चाहिए। नफरतों का बाजार गर्म ना होना चाहिए, मोहब्बतों की यहाँ पर खैर ख्वाह होनी चाहिए, मोहब्बतों से एक दूसरे से मिलना चाहिए। पत्रकार साथियों, आपको बताऊँ ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ठेकेदारी थी ना, वो ठेकेदारी अब की बार मुस्लिम समाज ने और सर समाज के लोग, जो सेकुलर लोग हैं, उन्होंने ख़त्म कर दी। अब ठेकेदारी नहीं चलेगी। अब तो जो घर घर जाएगा सबक सिखाएंगे ये लोग, पूछेंगे कि कल तुझे विधायक बनाया था, तेरे दूसरे को भी विधायक बनाया था, क्या दिया था, जो आज जुल्म हो रहा है, जो आज ज्यादती हो रही है, कौन आवाज़ बुलंद कर रहा है, जो आज सर समाज के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को,
किसकी आवाज़ उठ रही है? अरे अगर एक अखिलेश यादव बोलते हैं कि गोली लग गई एक यादव को, अगर एक यादव को गोली लगी तो प्रशासन ने एक यादव को नहीं, एक बदमाश को गोली मारी। रात दिन गोली लग रही है, कौन मुसलमान या कोई भी किसी समाज का आदमी विरोध कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि बदमाश कोई भी हो खत्म होना चाहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद में आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे प्रदेश की जनता की बात करो, और आप एक यादव की बात कर रहे हैं। अरे मीरापुर विधानसभा में आपकी बिरादरी की 90 वोट है और आप यहाँ पर 3.5-4 लाख लोगों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। अब जनता जवाब देगी साथियों। जैसे आपके सामने इस बार चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी है, उनके बारे में क्या कहोगे आपको? वो भी एक मुस्लिम जो वोटर है, उन पर अपना नाम लगाए बैठे हैं कि मुस्लिम वोट अपने साथ है। देखिए मैं आपको बताऊं, चंद्रशेखर भी हमारा भाई है और जो प्रत्याशी है वो भी हमारा भाई है। कोई बाहर के नहीं है, सब घर के हैं और सबको पता है वोट कहाँ देनी है। वोट पड़ रही है असदुद्दीन ओवैसी को, ना जाहिद को, ना अरशद राणा को। ये ओवैसी साहब को वोट इसलिए पड़ रही है क्योंकि ओवैसी साहब ने अधिकारों की, हकों की लड़ाई लड़ी है। पत्रकार साथी आपको मैं बताऊं कि ये चुनाव वे चुनाव होगा। इस चुनाव में वो शाहरुख खान का डायलॉग देखा आपने पठान मूवी में कि जब तुम कोई भी सामान लेने जाते हो तो सवाल पूछते हो। अब की बार ये जो युवा बैठे ना और बुजुर्ग बैठे, जो भी नेता आएगा सवाल पूछेंगे कि तुझे बना के भेजा था, तू कितनी बार इस घेर में चाय पीने आया है? अरे हम तुझसे कुछ मांगने नहीं गए थे, तुझसे सम्मान मांगा था, तुझे फोन किया था, कितनी बार तूने जनता का फोन उठाया है? अब की बार तो लोग दूसरे मूड में है, ये चुनाव ही कुछ और होने जा रहा है। तो क्या इस बार पूरा बदलाव देखने को मिल सकता है MIM पार्टी की तरफ से? ये मैं कहूँ तो शायद गलत होगा क्योंकि मैं खुद प्रत्याशी हूँ। ये बात आप कहेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि आंखों देखा हाल चलाइए, दिखाइए सच्चाई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रेला निकल चुका है और मीरापुर उपचुनाव में ऐतिहासिक फैसला लेने के लिए जा रही है जनता। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने जा रही है और जो लोग हमें अपने सीने से लगाना नहीं चाहते वो रेंगते फिरेंगे कि ओवैसी साहब से गठबंधन कर लो, नहीं तो ये जो 11 लाख और ये 1.5 लाख वोटें कहाँ जाएंगी। इस चुनाव में ये फैसला होगा, क़यादत मजबूत होगी, सर समाज के लोग वो एक साथ जुड़ेंगे जो लोग लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। साथियों, जैसे आपको एक कम टाइम मिला है, आपकी एक पार्टी फर्स्ट टाइम यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या लगता है आप संघर्ष कर पाएंगे? और ये जो रीढ़ की हड्डी घूम रही है नहीं दिख रही आपको, ये पहले से जो जमीनी काम कर रहे हैं। अरे मेरे शकील आबिद जैसे हैं, ये देखो ये तालियों की गड़गड़ाहट आपको बता रही है कि इन्हें, ये सब अरशद राणा है, सब ओवैसी है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मेरी भी जरूरत नहीं है। ये तो अब की बार अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं। अब की बार जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, जब वो कहते हैं कल बाद कि पत्रकारिता करो चाटुकारिता मत करो, तो ये लोग अब की बार जो है फैसला लेंगे, चाटुकारिता नहीं करेंगे। के बाद बदलाव सर समाज के सम्मान में ओवैसी साहब मैदान में बदलाव का बयान आप देख सकते हो। ईमानदारी की बात, एक मिनट भाई पत्रकार साहब सामने से हटो, एक मिनट थोड़ा सा इधर साइड आ जाओ। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि एक भी आदमी यहाँ ऐसा नहीं खड़ा जो ओवैसी साहब को वोट देने का, चाहे इनसे कसम लेके पूछ लो आप ईमानदारी से। दिखाओ भाई, ओवैसी साहब अब आप बताइए। ये जो इनकी आवाज़ की जो दहक है तो बहुत दूर तक जा रही है, जो महसूस भी कर रहे हैं, तो क्या ये आखिरी दम तक ऐसी रहेगी या बदल जाएगी आगे जाके? ये अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ही मुझे बताओ एक बात, सुनो एक मिनट भाई, ईमानदारी की एक बात बताओ, अब कोई आदमी कमज़ोर रह गया क्या भाई? अब तो मैं बताऊँ तुम्हें, अगर मान लिया तुम एक गरीब आदमी के यहाँ जाओगे, वो तुम्हारे यहाँ दस्तरखान लगा देगा, तुम्हारे लिए अपने बर्तन भी बेच देगा तुम्हारे नाश्ते के लिए, और तुम उन लोगों के पास जाओगे, पहली बात तो देखो प्रत्याशी कहाँ है मैदान में? प्रत्याशी कहाँ है मैदान में? गठबंधन का प्रत्याशी कौन है मुझे तो बताओ। कोई नहीं है। वो जो ठग बंधन है उसका प्रत्याशी है कौन मुझे तो बताओ। प्रत्याशी कौन है तो बताओ। अरशद राणा यहाँ बैठा तुम्हारे बीच में, प्रत्याशी से बात करेंगी जनता या किससे करेगी बात है? भाई एक बात तो बताओ, प्रत्याशी तो चाहिए। और कादिर राणा और पप्पू राणा को लोगों ने विधायक बनाया, मीरापुर में बनाया क्या भाई? बनाया नहीं बनाया? तो क्या जनता खुश है? पूछो कैमरा ऑन को, पूछो। ये कोई किसी के घर में थोड़ा ही रह रहे भाई, जब अरशद राणा नहीं किसी के घर में रहता है थोड़ा ही रह रहे किसी के घर में। ये मैं सिपाही है जो अरशद राणा इनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में इनकी आवाज़ को
जो दबाने वाले लोग हैं उन्हें दबाने का काम करेगा खड़ा होकर। साथियों, हम पूछना चाहते हैं कि तुम ठेकेदार हो, तुम रहनुमा हो, अरे जब जुल्म हो रहा है तुम्हारी आवाज उस वक्त कहाँ है? पत्रकार साहब, मैं आपको इसलिए इतनी बेबाकी से इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू नहीं, जनता का इंटरव्यू है। ये जनता अब की बार 13 तारीख को ये बता देगी कि मीरापुर चुनाव में यो तो वो कहते नहीं, वो क्या नाम, चिड़ियापुर हो गई। आप कहते हो चिड़ियापुर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। और अभी हमने आपसे डायरेक्ट मिला है जो प्रत्याशी AIMIM के हैं, इन्होंने बहुत बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए हैं। और जनता की हम बात करें, इतनी जनता है, इनकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है आप सुन रहे हैं। मिलते हैं एल न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानतट से।